सामान्य हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों अहले बैत के फ़ज़ाइल अगर देखा जाए तो कोई किसी के मोहताज नहीं है, यानी हमारे कोई मोहताज नहीं है कि हम अगर ना पहुँचाएँ तो उनके फ़ज़ाइल लोगों तक पहुँचेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने उनका मकाम व मर्तबा तो वो बुलंद व बाला रखा है कि हम जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग उनकी शान, उनके फ़ज़ाइल बयान करने वाले हैं, मगर वक्त के मार देखिए कि आज के दौर में तमाम मस्जिदों मिंबरों से कोई उनके फ़ज़ाइल बयान करने को तैयार नहीं है। खास करके अहले सुन्नत वल जमात जो अपने को ठोस सुन्नी, टनाटन सुन्नी कहते हैं। हम तो टनाटन सुन्नी हैं, मगर सुन्नियत क्या है, सुन्नियत के बारे में उनको कतई पता नहीं कि सुन्नियत कहते किसको है। दोस्तों वो समझते हैं कि खाली सुनकर ईमान लाने को ही सुन्नी कहते हैं, मगर दोस्तों खाली सुनकर ईमान लाने को सुन्नी नहीं कहते। सुन्नियत का मतलब तो कुछ और है। जहाँ तक हमने समझा है और जहाँ तक हमने जाना है और जहाँ तक अपने अकाबिरों से हमने सुना है, तो सुन्नी का जो मकसद है, सुन्नी का मकसद ये है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो, वही असली सुन्नी होता है। दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या क्या है? खाली ये मिसवाक करना ही सुन्नत नहीं है कि खाली मिसवाक करने से उनकी सुन्नत अदा हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत करना बहुत अच्छा है, तो हम ये उनकी सुन्नत अदा करते हैं। दोस्तों मिसवाक की सुन्नत तो तुमने अदा कर ली, मगर और सुन्नतें कौन अदा करेगा? यानी कि जैसे आपने फरमाया ऐ अली तुझसे मोहब्बत मोमिन ही करेगा, मुनाफिक से कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तो दोस्तों मौला अली से मोहब्बत करने वाला कौन है? मौला अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है, और जो मोमिन है वही असली सुन्नी है। लोग कहते हैं कि अली की बात अगर करते हो तो तुम शिया हो, पंजतन की बात करते हो तो पूछते हैं तुम शिया तो नहीं। दोस्तों जिस कौम के मन में पंजतन की बात, अहले बैत की बात सुनकर ये ख्याल आ जाता हो कि ये कहीं सुन्नी तो नहीं है, कहीं आप सुन्नी तो नहीं हो, तो कहीं आप शिया तो नहीं हो, पहला सवाल वो यही करते हैं, कहीं आप शिया तो नहीं हो। तो दोस्तों अगर अहले बैत से मोहब्बत करना शीयत है, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करना अगर शीयत है, यानी शिया है वो, तो हम कहते हैं दोस्तों असली सुन्नी वही है। असली सुन्नी वही है जिसको आप शिया कहते हैं। किसको शिया कहते हैं आप? जो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को शेर खुदा या उनको वली अल्लाह, अली वली अल्लाह कहता हो, उसी को तो शिया कहते हो ना। बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो मोमिन तो है, यानी मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा जिनके दिलों में है तो समझो वही मोमिन है। मौला अली मुश्किल कुशा क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया है अली तू काबा है,
मौला अली को तो काबा बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दोस्तों, नमाज पढ़ते वक्त किसकी तरफ मुंह करते हो? किबले की तरफ मुंह करते हो ना, काबे की तरफ मुंह करते हो ना। तो दोस्तों, उस काबे की तरफ को तो मुंह कर लिया, मगर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली के बारे में, उनकी मोहब्बत तो तुमने दिलों से निकाल दी। अगर उनकी मोहब्बत दिलों में नहीं है तो कोई इबादत नहीं है। भले ही आप नमाज पढ़ें और मौला अली की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ना हो तो वो नमाज नहीं रहती। आप हज करने जाएं और मौला अली की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में ना हो तो वो हज नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओं, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत, दोनों को मजबूती से पकड़ लो। दोस्तों, किनसे खिताब कर रहे हैं? सहाबाओं से खिताब कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबाओं, तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत। अगर तुमने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया तो भी गुमराह हो जाओगे। अगर अहले बैत को तुमने पकड़ा, कुरान को छोड़ दिया तो भी गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे लिए खाना और पानी दोनों ही लाजिम हैं, यानी दोनों ही हमारी ज़रूरत है। अगर हम चाहें खाना खा करके हम गुजार लें ज़िंदगी और पानी ना पिए, दोस्तों क्या हम जिंदा रह जाएंगे? नहीं जिंदा रह सकते। अगर हम चाहें पानी पीकर ही खाली जिंदगी गुजार लें, खाना ना खाएं, तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? नहीं रह सकते। जिस तरह खाना खाने के लिए पानी की ज़रूरत है और पानी पीने के साथ साथ हमें खाने की ज़रूरत है, उसी तरह किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब समझने के लिए अहले बैत की ज़रूरत है और अहले बैत को समझने के लिए कुरान की ज़रूरत है। दोस्तों, जब तक हम दोनों को मजबूती से न पकड़ेंगे तब तक हम सीधे रास्ते पर चल ही नहीं सकते। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? आपने यही जवाब दिया था, सिराते मुस्तकीम मेरा भाई अली है। अली का दामन थाम लो, सीधे रास्ते पर रहोगे। जिसने अली का दामन थाम लिया वो सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर है, और जिसने मौला अली का दामन छोड़ दिया वो गुमराह हो। दोस्तों, आज जो झगड़े फसाद आपस में फिरका वारियत जो ये सर उठा रही है, एक दूसरे पर लान तान हो रही है, उसकी असली वजह क्या है? उसकी असली वजह यही है कि हमने हक का रास्ता छोड़ दिया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को हमने दरकिनार कर दिया और हमने सहाबाओं की सुन्नत को ही नबी की सुन्नत समझ लिया। बाकी इसकी हिस्सा अगली वीडियो में हम आपको पेश करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।